हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। और मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला था कि अपनी टीम से मैं आपको मिलवा चुका हूं, इंट्रोडक्शन करवा चुका हूं और आपको बस हल्की सी हिंट दे रहा हूं। ये जो हमारी टीम है ये इस वक्त की सबसे बेस्ट टीम है। ये अलग बात है कि लोग नहीं जानते, पहली बार वो लोग यहाँ यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आए हैं बहुत मिन्नत समाजत करके, बट आप उनके वीडियोस को देखेंगे, उनकी स्ट्रेटजीज को देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये कितने एक्सपीरियंस टीचर हैं। क्या कुछ नहीं, मतलब हिंदी के, इंग्लिश के और आपको मैथ के, एसएसटी के और साइंस का तो मैं हूं ही, है ना। तो इतने सारे एक्सपीरियंस टीचर को मैंने आपके सामने खड़ा किया और मैं इनसे कोशिश भी करूंगा कि एक वन शॉट भी आपको दे सके, बट अगर नहीं भी दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने स्ट्रेटजीज आपको बताई हैं, वीडियो आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेक कर लीजिएगा, उसको शेयर जरूर करिएगा बच्चों के साथ। अब आते हैं साइंस पे, सारे सब्जेक्ट की बात हो गई, अब हम साइंस की बात करते हैं कि साइंस में आपको क्या करना है। तो सबसे पहली चीज मैं बात करता हूं आप लोगों की कि बेटा साइंस में आपको किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले बच्चे कहते हैं सर क्या करें, कौन सी बुक करें, तो वन बाय वन मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं। सबसे पहली बात आती है कि सर कौन सी बुक सबसे पहली बात आती है बुक की। तो मैं सीधी साफ बात करूंगा कि बेटा अगर आपको, एकदम सिंपल बता रहा हूं पूरा, भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो बट आपको देख लेना इस वीडियो के बाद, अगर सही से आपने पढ़ा 90 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, फिर आप प्रैक्टिकल वे में इसको लेके चलना। चलो हम बुक की बात करते हैं, तो बुक आपको कौन सी फॉलो करना है। सबसे पहले बेसिक लेवल पे आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है। हर क्वेश्चन यानी आपको अगर 90 नंबर भी लाना है एनसीईआरटी से आपको 90 नंबर भी आपको मिल जाएगा। फिर कुछ लोग कहेंगे सर एनसीईआरटी हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब क्या करना है आपको। सेकेंड चीज आपको सीधा पीवाईक्यू करना है। क्या करना है बेटा, एनसीईआरटी के बाद आपको पीवाईक्यू करना है। कुछ लोग कहेंगे सर पीवाईक्यू भी हो रखा है, अब आप क्या करो, सैंपल पेपर प्रैक्टिस करो। अब क्या करो, सैंपल पेपर प्रैक्टिस करो। सबसे पहले बता रहा हूं, सबसे पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करोगे, यानी एनसीईआरटी बुक आप क्या करोगे, अच्छे से पढ़ोगे। और क्लास 10th की साइंस का मैंने वीडियो वन शॉट बहुत सारे चैप्टर के डाल रखे हैं, आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। पीवाईक्यू सारे मैंने सॉल्व करा रखे हैं, सारे पीवाईक्यू उसी आपके वन शॉट के अंदर सारे पीवाईक्यू आपको सॉल्व करवा रखे हैं। तो आपको झंझट करने की कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले क्या करोगे आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे, आप पीवाईक्यू करोगे, फिर जब टाइम बचेगा आप सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करोगे। सर ये बात तो सही है कि मैंने प्रैक्टिस कर लिया, अब आगे और क्या करें। तो फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि देखो शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले आपको शुरू करना है जो चैप्टर आपको आता है, जो चैप्टर आसान है, जो चैप्टर मैक्सिमम वेटेज का है। जैसे मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं केमिस्ट्री की। अब आपको केमिस्ट्री के अंदर सबसे आसान चैप्टर कौन सा है, पहला रिएक्शन। सबसे आसान चैप्टर कौन सा है, रिएक्शन वाला चैप्टर सबसे आसान है, कर लो यार रिएक्शन वाली चैप्टर आप सबसे आसान। सेकेंड आप क्या करोगे कि सर और आसान क्या है, हमने कहा बेटा मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल सबसे आसान चैप्टर है, मैंने वन शॉट भी करा के रखा हुआ है, सबसे आसान। यानी आपके ये चैप्टर 1-2 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे। सर फिर 2 चैप्टर का और क्या करें, अभी रुके रहो, सब्र करो। फिर चलो जब ये आपका 2 हो जाए आसान, चलो फिजिक्स के अंदर। कहां चलोगे आप, फिजिक्स के अंदर चलोगे। फिजिक्स में आपको सबसे आसान चैप्टर कौन है भाई, बोलो जरा। सबसे आसान चैप्टर आपका ह्यूमन आई। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ह्यूमन आई। तो आपने ह्यूमन आई कर लिया, टेंशन फ्री। उसके बाद सबसे आसान चैप्टर कौन है, बोलो ना, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड वाला। मैग्नेट वाला चैप्टर कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा, सबसे आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं। फिर सर और क्या छोड़ दें, अरे नहीं छोड़ना नहीं है, आगे बता रहा हूं ना और क्या करना है। तो आगे क्या, अब आते हैं बायोलॉजी के अंदर। अब आते हैं हम लोग बायोलॉजी के अंदर। सर आसान चैप्टर पहले कर लेंगे ना, हाँ बायोलॉजी के अंदर सबसे आसान, अरे बायोलॉजी के अंदर भाई सबसे आसान इन्वायरमेंट। सबसे आसान अगर कोई चैप्टर है बायोलॉजी का वो आपको मिलेगा इन्वायरमेंट का, सबसे आसान चैप्टर इन्वायरमेंट का आपको मिलेगा। सर इन्वायरमेंट का तो आसान है, उसके बाद कौन सा चैप्टर आसान है, लाइफ प्रोसेस, चलो ठीक है थोड़ा सा लंबा है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा उससे आसान चैप्टर ले लो यार, नर्वस सिस्टम। कौन सा, नर्वस सिस्टम, नर्वस वाला चैप्टर, जो ब्रेन वाला चैप्टर है उसको ले लो। कहेंगे सर ये तो टफ है, जैसे ही किसी ने बोला ये टफ है तो मैंने कहा यार जो ब्रेन वाला चैप्टर है उसका मैंने वन शॉट डाल रखा है। एक क्वेश्चन अगर इधर उधर हो जाए तो बता देना, कमेंट में जाके पिन कर देना, कोई भी चीज बाद में जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए कहीं एक क्वेश्चन नहीं जाए। ये सबसे आसान चैप्टर जब आपने कर लिया, अब खुद सोचो आपका 50% सिलेबस खत्म,
यानी साइंस में जो 50% चीज थी वो क्या हो चुकी है, आपका टेंशन फ्री हो गए, 50% टेंशन खत्म। अब क्या करेंगे, जो चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, जैसे मैं नाम बोल दे रहा हूं, पूरा बताऊंगा नहीं। सबसे टफ कौन लगता है सर? एसिड बेस साल्ट में प्रॉब्लम हो रही, जी घबरा रहा है सर। कार्बन कंपाउंड में भी जी घबरा रहा है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। लाइट में तो एकदम पसीने छूट जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की तो पूछिए ही मत, एकदम हालत पतली हो रखी है। भाई इन सब चीजों के जो मेन चैप्टर लाइट का मैंने नीचे वन शॉट डाल रखा है। इलेक्ट्रिसिटी का भाई पूरे तुम्हारे पीवाईक्यू एनसीईआरटी के क्वेश्चन तक मैंने डाल रखे हैं, वो सारे कर लो। बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा आप करना शुरू कर दो। और एक खुशखबरी आपको सुना दे रहा हूं, जो भी आपके टफेस्ट टॉपिक हैं, जितने बड़े बड़े टॉपिक हैं, मैं उनको 5-5 मिनट की सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। तो आपको साइंस में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं समराइज करता हूं, अगर जिसको मेरे ऊपर भरोसा है, जिसको, तो आइए हम 90 नंबर की बात करते हैं बिना किसी वजह के। सीधे मैं 80 to 90 नंबर की बात करता हूं। ये उन बच्चों की बात करता हूं, क्लियरली बोल रहा हूं कैमरे पे। 80 से 90 नंबर या 90% वही बात होती है साइंस में। 80 से 90 नंबर में उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, बस थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। आओ तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूं कैसे करना है। सबसे आसान चीज भाई देखो, मैंने सबसे पहले जो वन शॉट डाल के रखे हैं, पहले उन वन शॉट को कवर करो। क्या करना है बेटा आपको वन शॉट कवर करना है। सबसे पहले आपको वन शॉट कवर करना है। अब आपको फायदा बता रहा हूं, मैं अपने वन शॉट का फायदा बता रहा हूं, ऐसा नहीं दोस्तों, अपने वन शॉट का फायदा बता रहा हूं। जैसे ही आपने मेरा वन शॉट किया, आपकी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवर हो गई, अलग से करने की जरूरत नहीं है। आपके पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो गए भाई। 10 साल के, कितने? 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन शॉट के अंदर सॉल्व हो गए। बताओ यार ऐसा वन शॉट कहां मिलेगा? और भी लोग पढ़ाते हैं, बट मैं भरोसा आपको दिलवा रहा हूं, जैसे ही आप मेरा वन शॉट करोगे, आपको एनसीईआरटी क्लियर, आपके पीवाईक्यू क्लियर, अलग से आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। इन्हीं को बार बार रिवाइज करते हुए जाओ। और सेकंड क्या कर लो आप, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस। सैंपल पेपर की प्रैक्टिस। अब जब आपने सैंपल पेपर की प्रैक्टिस किया, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, रॉन्ग होंगे, तो हमने कहा सर कुछ क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए। अब सोचो, एनालाइज करो क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हुए, एनालाइज करो ना, क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हुए उसको एनालाइज करो। अगर आपको लगता है ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता, तो आप उन कॉन्सेप्ट को जाके फिर से रिवाइज करो, नोट्स से, एनसीईआरटी से, वीडियो से। अगर इतना भी आपने कर लिया, यकीन मानो मेरे बच्चों, 80 से 90 नंबर तो आ ही नहीं सकता उससे कम आपका। ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, भरोसा दिलवा रहा हूं, बड़ा भाई होने के नाते, टीचर होने के नाते, आप जैसा होने के नाते, मैं खुद स्टूडेंट हूं, मैं आपको भरोसा दिलवा रहा हूं। तो आपको इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में कुछ बच्चों ने हमसे बोला कि सर टाइम टेबल बता दीजिए, तो मैं बहुत जल्द आपको रूटीन, टाइम टेबल, हाउ टू स्टडी, इन सब के ऊपर छोटे छोटे टॉपिक। इसकी खास बात यह रहेगी, ये पूरा एक निचोड़ है मेरी पूरी जिंदगी, जो भले ही इतना बड़ा हो, जो मैंने अपने टीचरों से सीखा है, जो मैंने और लोगों से सीखा है, सब का निचोड़ आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। यही चीज है जो आपको करना है, ठीक है ना? तो अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।